अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, पहले मैं उसको देख लेता हूँ क्या है कि a टाइम्स और ये क्या लिखा हुआ है 1 1 0, इन तीनों को मैं अगर कंबाइन कर दूँ तो क्या बनेगा, एक 3x3 मैट्रिक्स बनेगी 1 1 0 1 0 1 एंड 0 0 0। एंड ये किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 1 0, ये है क्या -1 0 1, एंड ये क्या है, ये मैट्रिक्स है आपकी 1 1 2। तो इसको मैं अगर a टाइम्स b इक्वल्स टू सी लिख दूं तो a किसके बराबर हो जाएगी, a हो जाएगी c टाइम्स b इनवर्स की। अब b इनवर्स निकालना आसान है क्योंकि इसमें बहुत सारे जीरोज है, तो इसका डिटरमिनेंट और एडजॉइंट दोनों निकालते हुए आपको जोर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ b की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 0 + 0 + 0 -0 -0 -1, तो डिटरमिनेंट ऑफ b -1 है। आप एडजॉइंट ऑफ b और निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ b क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, तो डिटरमिनेंट और अगर मैं इन्वर्स निकालूंगा नेक्स्ट स्टेप में हम इन्वर्स पे निकाल देंगे। अच्छा पहले का डिटरमिनेंट क्या होगा, कोफैक्टर 0, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अगर आपने ये दोनों का एलिमिनेट कर दिया तो 1 - 0 -1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 - 0 यानी कि 1, अगले का इसका हो जाएगा 1 - 0 यानी कि -1, इसका हो जाएगा 1 - 0 यानी कि 1 और इसका हो जाएगा 1 - 0 यानी कि अगेन -1, इसका हो जाएगा 0 - 0 0, इसका हो जाएगा क्या 0 - 0 यानी कि 0 और इसका हो जाएगा 0 - 1 यानी कि -1। ठीक है, ये तो एडजॉइंट ऑफ b हो गया। b का इन्वर्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, मतलब 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b जो कि हो जाएगा माइनस, और इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके माइनस करके हम सीधा लिख देते हैं तो ये बन जाएगा क्या 0 1 -1, फिर बन जाएगा 1 - 1 1 और फिर बन जाएगा 0 0 1। ठीक है भाई, ये मेरी हो गई b इनवर्स। अब क्यों ना आप a मैट्रिक्स से निकाल लो, a मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, a मैट्रिक्स हो जाएगी व्हाट c इंटू बी इनवर्स। सी मैट्रिक्स क्या है मेरी 1 - 1 1 1 0 1 एंड 0 1 2 टाइम्स बी इनवर्स क्या है 0 1 0 1 - 1 0 -1 1 1। तो ये हो गई आपकी क्या 0 - 1 -1 यानी कि -2, 1 + 1 2 + 1 3 एंड 0 0 1। ठीक है, बहुत ही केयरफुली कैलकुलेट करनी है, हल्की सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। स्कोप ऑफ एरर बहुत ज़्यादा है। 0 + 0 -1, 1 + 0 + 1 2, 0 + 0 + 1 1, 0 + 1 - 2 यानी कि -1, 0 - 1 + 2 यानी कि 1 एंड 0 + 0 + 2। ठीक है, ये हो गई आपके पास a। अब आपको निकालने की है a - 2i। ठीक है, a - 2i किसके बराबर हो जाएगी, तो जो पहली वाली एलिमेंट है उसमें हर एक में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा -4 3 1 -1 0 1 एंड -1 1 0। ठीक है, अब a - 2i टाइम्स x इज इक्वल्स टू 4 4 4। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x को आपने x1 x2 x3 का ट्रांसपोज बोला है तो ये 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनेगी। लेट अस सी कि वो कौन सी इक्वेशन है ना। वो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी वो हम ज़रा देखते हैं। इसको आप x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये बन जाएगी -4x + 3y प्लस या x1 x2 x3 एक्चुअली है ना, -4 टाइम्स x1 + 3 टाइम्स x2 प्लस x3 = 4। ठीक है, नेक्स्ट है -x1 प्लस x3 = 1 एंड नेक्स्ट है -x1 प्लस x2 = 1। अब आपको चेक करना है कि इसके नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। सब एग्जैक्टली 2 तो हो नहीं सकते भाई। ठीक है, तो डी तो वैसे ही नहीं, ए बी सी में सी। इसको करने के यहाँ से 2 तरीके, एक तो है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में आपको डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 3 मैट्रिसेस निकालनी पड़ेगी। एक और तरीका है कि आप इनमें से किसी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा निकालने का ट्राई करो। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सी
3 टाइम्स कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूँ, थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 3 करूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, इसको 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बेसिकली ये बन जाएगा -4x1 माइनस -3x1, यानी कि माइनस का x1, 3x2 से 3x2 कैंसिल हो जाएगा और x3 माइनस 0 बन जाएगा x3 प्लस का x3 और 4 माइनस 3 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 ही बन गई। और इस तरह से दो इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर तीसरी इक्वेशन बन जाती है, मतलब ये जो P2 है इट पासेस टू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P3, क्योंकि ये जो प्लेन है वो जो एक लीनियर इक्वेशन में XYZ है वो 3D में एक प्लेन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब है कि प्लेन P2, द प्लेन P2 पासेस थ्रू, अगर आप ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख पा रहे हो, मतलब इट पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P3, है ना। और अगर ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है, यानी कि ये मान लो P1 है, ठीक है, इसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P2, मतलब P1 और P2 मान लो एक प्लेन पे कट कर रहे हैं, और ये जो P3 है वो भी इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है, P3 भी इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, मतलब ये तीनों एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड वो जो लाइन है उस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आप क्रेमर रूल से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, और ये भी एक नई टेक्निक है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि दो इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरी इक्वेशन बन जाती है, मतलब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे।